हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था सूरजपुर। वहीं रहता था एक गरीब लेकिन बेहद मेहनती आदमी जिसका नाम था मंगू। मंगू के पास न बड़ा घर था, न जमीन, न गाय बैल। उसके छोटे से मिट्टी के घर में उसकी पत्नी गुलाबो और दो बच्चे चिंटू और पिंकी रहते थे। मंगू रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता था। उसका एक ही मकसद था, अपने बच्चों को अच्छा जीवन देना। गांव वाले अक्सर कहते, अरे मंगू, तू इतना क्यों मेहनत करता है? मंगू हंसकर कहता, मेहनत ही मेरा धन है। गांव में एक बड़ा और सुंदर खेत था जो कुंवर सिंह का था। वे गांव के सबसे अमीर किसान थे। मंगू वही मजदूरी करता था। हर दिन वो आधे गांव से ज्यादा काम अकेले कर देता। चाहे धूप हो या बरसात, उसकी मेहनत कम नहीं होती। एक दिन खेत में काम करते करते मंगू ने देखा कि एक बैल की रस्सी टूट गई और वो इधर उधर भागने लगा। बाकी मजदूर डरकर दूर हट गए, लेकिन मंगू दौड़ कर गया और बिना डरे बैल को पकड़ लिया। कुंवर सिंह दूर से ये सब देख रहे थे। वे मंगू के साहस और लगन से बहुत प्रभावित हुए। शाम को मजदूरी देते समय कुंवर सिंह बोले, मंगू, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुम जैसे मेहनती लोग बहुत कम मिलते हैं। मंगू मुस्कुराता हुआ बोला, साहब, मैं तो अपना फर्ज निभा रहा था। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। हवाएं इतनी तेज चली कि कुंवर सिंह के खेत की फसल गिरने लगी। मजदूर डर के मारे काम पर नहीं आए, लेकिन मंगू सुबह सुबह ही पहुंच गया। उसके हाथ में सिर्फ एक पुराना छाता और एक गमछा था। वो अकेला ही टूटे पौधों को सहारा देता, पानी बहने से रोकता और पेड़ की टूटी डालें हटाता रहा। पूरा दिन भीगता रहा, लेकिन काम करता रहा। उसकी मेहनत से काफी फसल बच गई। अगले दिन जब मौसम साफ हुआ और कुंवर सिंह खेत देखने आए तो उनकी आंखें भर आईं। मंगू, अगर तुम न होते तो मेरी आधी फसल नष्ट हो जाती, उन्होंने कहा। मंगू ने हंसते हुए कहा, साहब, ये खेत हमारा भी तो है। आपका भला होगा तो गांव का भला होगा। कुंवर सिंह अब मंगू के लिए कुछ खास करना चाहते थे, लेकिन वे उसकी स्वाभिमानी प्रकृति जानते थे। मंगू कभी मुफ्त की चीज स्वीकार नहीं करता था। इसलिए कुंवर सिंह ने एक योजना बनाई। कुछ हफ्तों बाद गांव में मेले जैसा माहौल बना। कुंवर सिंह ने घोषणा की कि वे खेत का कुछ हिस्सा उन मजदूरों को देंगे जो सबसे मेहनती और ईमानदार हैं। सभी मजदूर खुश थे, लेकिन असली पात्र कौन था, ये सब जानते थे, मंगू। सभा में कुंवर सिंह ने कहा, जिसके कारण मेरा खेत कई बार बचा, जिसने कभी एक पल भी कामचोरी नहीं की, वो इस जमीन का असली हकदार है। फिर उन्होंने एक छोटा सा कागज मंगू के हाथ में दिया। वो जमीन की रजिस्ट्री थी। सुनते ही गांव वाले ताली बजाने लगे और गुलाबों की आंखों में आंसू आ गए। मंगू हैरान होकर बोला, साहब, मैं तो बस मजदूर हूँ, जमीन का मालिक कैसे बन सकता हूँ? कुंवर सिंह मुस्कुराए, तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें मालिक बनाया है। जो हाथ खेत संभालना जानते हैं, वे घर की खुशियां भी संभाल सकते हैं। मंगू जमीन लेने को तैयार नहीं था, पर गांव वालों ने उसे समझाया, भाई, ये तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान है, इसे गर्व से स्वीकार करो। धीरे धीरे मंगू खुश होकर मान गया। वो जमीन उसकी नई आशा बन गई। गुलाबों ने वहां सब्जियों का छोटा सा बगीचा लगाया। चिंटू और पिंकी मिट्टी में खेलते हुए सपने देखने लगे, अब हमारा भी छोटा खेत होगा। समय बीतने लगा। कुछ महीनों बाद मंगू की मेहनत से नई फसल उगाई। छोटा सा खेत बहुत उपजाऊ निकला। उसने पहली कमाई से अपने बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया और घर की टूटी छत भी ठीक करवाई। गांव में सब लोग कहते थे, ईश्वर मेहनत करने वालों के साथ होता है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, मंगू अपने नए खेत की मेड़ पर बैठा मुस्कुरा रहा था। चिंटू ने आकर पूछा, बाबा, ये सब कैसे हुआ? मंगू ने बेटे के सिर पर हाथ फेरकर कहा, बेटा, गरीबी कोई बंधन नहीं, मेहनत से हर बंधन टूट जाता है। बस मन में सच्चाई हो और हाथों में मेहनत। बच्चों ने चमकती आंखों से कहा, हम भी मेहनत करेंगे बाबा। मंगू की आंखें खुशी से भर गईं। आखिरकार उसकी मेहनत ने उसके जीवन में नया उजाला ला दिया था।